Okay. So it is 15th January, and we'll start with CalFAT. कैलकुलेटर टूल जिसका कि फुल फॉर्म है कैलकुलेशन ऑफ फेज डायग्राम्स। तो ये इनिशियल जो वर्ड्स हैं, इनिशियल जो फ्यू लेटर्स हैं, उसके ऊपर बेस करके कैल पैड डी, दिस इज हाउ दिस इज कमिंग। It is a software or a thermodynamic tool हाँ सही ना जी तो एक कैलकुलेशन ऑफ फेज डायग्राम्स। थर्मोडायनेमिक बेसिस है इसका गिब्स पेरेंट H minus Ts. So why do we require CalFAT on the first place? क्योंकि हमारे पास जो क्लासिकल जो नॉलेज है, क्लासिकल जो फिजिक्स whatever we call it, उससे we can predict the binary phase diagrams. This is what we know. ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं दो, बट व्हेन इट कम्स टू अ मल्टी कंपोनेंट सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल something called high entropy analysis, where you have 5 to 7 elements. You have Heusler alloys, Heusler, alloys, or you have complex steel, superalloys. These all come into multi-component system. यहाँ पे prediction of the phase diagram is little bit complicated. तो इसका अगर मुझको phase diagram find out करना होगा इन सब multi-component system का, then I will use a CalFAT. Not only phase diagram, by predicting the phase diagram, I can also explain the properties. Okay. I can also explain the properties that these alloys show. Right? Now let us, as I previously told, इसके thermodynamic basis होता है। तो thermodynamic basis is the Gibbs free energy. अच्छा, यहाँ पे बहुत तरह के phases बनते हैं। As we are mixing different components, there are possibility of different phases, right? So मान लो कोई एक phase बन रहा है 5 is any phase that is being formed, तो उसका corresponding Gibbs free energy मुझको अगर निकालना है तो it will be something like this. It will be xi
GI नॉट रेफरेंस 3 टर्म होंगे इसमें. दिस इज द रेफरेंस प्लस समेशन प्लस प्लस RT समेशन XI ln XI right plus G XS. ये 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन होगा. ये 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन होगा. So the first term is the reference term. ये वाला जो टर्म है, this is a reference. Last term, this one, this is an interaction term. But the most important of all these 3 terms is this term. ये हो गया तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी, डेल्टा S CONF. एंट्रोपी 2 तरह के होते हैं, एक है थर्मल एंट्रोपी, एक है कॉन्फ़िगरेशन एंट्रोपी. सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी. ठीक है. Usually configurational entropy, let us take an example of a high entropy alloy. High entropy alloy, जैसे I think I have been exposed to high entropy alloy in the previous semester. High entropy alloys are an alloys which is a combination of elements which are equiatomic. मतलब अगर A, B, C, D, E 3 तरह के एलिमेंट हैं तो तीनों का एटॉमिक परसेंटेज सेम है, राइट. जैसे एग्जाम्पल ऑफ टाइटेनियम, zirconium, hafnium, vanadium, 5 है तो पांचों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा तो 20 एटॉमिक परसेंटेज होगा, 20 एटॉमिक परसेंटेज पांचों. So this is an example of a high entropy alloy. इस alloy में configurational entropy इसकी high होगा. It is given as is configurational entropy. ओके. तो जितना मैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मेरा जितना ज़्यादा होगा उतना मेरा कॉन्फ़िगरेशन एंट्रोपी ज़्यादा होगा. ठीक है. सो इसका इफेक्ट क्या होगा? इफ यू लुक इनटू दिस इक्वेशन, यहाँ पे दिस कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी मेरा जितना ज़्यादा होगा उतना, अच्छा दिस टर्म, ये वाला जो टर्म है वो है मिक्सिंग एंथैल्पी. दिस इज रिलेटेड टू मिक्स, मैं कितना मिक्स कर रहा हूँ. दिस इज अ मिक्सिंग टर्म एंड दिस इज द कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी टर्म. इन दोनों में एक्चुअली कंपटीशन चलता रहता है और ये वाला एक्सिस टर्म है. ओके. सो अच्छा इनमें ये इतने टाइप के कॉम्बिनेशंस हैं, इनमें हर एक एलिमेंट का अलग अलग बाइनरी सिस्टम्स का अगर हम कॉम्बिनेशंस ले लें तो ईच वन ऑफ हैव इट्स ओन बाइनरी सिस्टम. तो सबका बाइनरी सिस्टम को यूज़ करके
the CalFed actually gives a prediction कि ऐसा हो सकता है. ठीक है. अच्छा, कैसे predict करता है? It uses some phase models, right? Phase models. So for example, if it is liquid, if it is BCC, LCC और HCP, ये वाला अगर है एक फेज मॉडल यूज करेगा, ये फेज मॉडल यूज करेगा. एक फेज मॉडल यूज करता है B2, एक फेज मॉडल यूज करता है L21. ठीक है. ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है. लिक्विड तो तुमको पता है, लिक्विड जब सॉलिडिफिकेशन होता है solidification of an alloy जब होता है, that means when we are converting an alloy from molten state, liquid phase है मतलब liquid से हम धीरे धीरे उसको solid की तरह ले जाएंगे, right? So concentration of liquid phase, concentration of solid phase, fractional liquid phase, fractional solid phase, right? इस process में it comes, it takes different types of phases. अनेक situation में अलग अलग phase बनता है, right? तो liquid phase तुमको पता है, you know what the liquid phase is. उसके बाद different crystal structures का phase में तुमको पता है. These are also two different types of phase which can possibly exist, right? ये जो nomenclature है B2, L21, या कभी कभी we also write A2 phase. इसका एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं Structure Bereich. जर्मन वर्ड है, जिसका कि मीनिंग है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सॉरी स्ट्रक्चर रिपोर्ट. स्ट्रक्चर बेराइट, स्ट्रक्चर से पता चल रहा है स्ट्रक्चर बेराइट, right? So how is this phase different from? So what is the difference between what is a B2 phase and what is a L21 phase? मान लो मैं कोई नॉर्मल कोई कॉपर यूज एंड FCC, तो उस कॉपर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा by this term A2, right? When I'm using the symbol A, it means I'm talking about a single element. ठीक है. उसके बाद 2 is for copper. लेकिन अगर मैं B2 बोल रहा हूँ, मैं अगर ये वाला यूज करता हूँ, तो बोलता हूँ B, इसका मतलब है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल एलिमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉम्बिनेशन of two elements. ठीक है.
और इस सेकेंडली अगेन दिस, और ये B2 फेज है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड BCC फेज, partially ordered BCC phase, partially ordered BCC phase. partially ordered BCC phase का मतलब है कि अच्छा ना दिस, अच्छा उससे पहले लेट मी अंडरस्टैंड, L21 is actually a fully ordered BCC phase. मैं एग्जाम्पल देता हूँ. पार्शियल ऑर्डर BCC फेज का मतलब है एक, जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट इफ आई यूजिंग एन एलॉय जिसका कि फॉर्मूला है X2YZ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग CO2 X, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. कॉर्नर्स में कोबाल्ट होगा और एट द सेंटर में it will have either manganese or nickel, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. Right. So this is a B2 phase. B2 is considered to be an partially ordered. Just 1 second. Check if I'm writing it correct or not. No, not nickel. Iron. Sorry. Iron. Nickel भी हो सकता है. और तो L21 is the full order phase. इससे नीचे चला गया मेरा B2 phase which is partially ordered. और फिर मेरा बन गया A2 phase. मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है. मैं कोई एक सिंगल एलिमेंट BCC फेज के बारे में नहीं बात. सो दिस इज द टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस दैट वी गेट. तो प्रीवियस स्लाइड्स में जैसे देखिए जब सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, सो दिस इज द पाथ दे फॉलो ड्यूरिंग. ये जो पाथ फॉलो हो रहा है व्हेन लिक्विड से क्रिस्टल बन रहा है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस थ्रू व्हिच दे गो थ्रू. राइट. अच्छा, नाउ कैलफैट जब कैलकुलेट करता है इन सब चीज़ों को, तो उसके पास some डेटाबेस होना चाहिए. फ्रॉम दैट डेटाबेस एक्चुअली प्रेडिक्ट्स. सो द डेटाबेस ऑफ कैलफैट comes, there are two different databases of CalFAT. एक को बोलते हैं हम लोग थर्मोकैल, और
कंस्ट्रक्ट को हम लोग बोलते हैं पेंडेंट। ठीक है, मान लो मुझे स्टील का कैलकुलेट कैलकुलेट करना है। स्टील कैलकुलेट के लिए आई विल यूज दिस डेटाबेस TCFE। TC स्टैंड्स फॉर थर्मोकैल। मुझे अगर हाई एंट्रोपी अलॉयज का कैलकुलेट करना है देन आई विल यूज TCHEA और PAN। मुझे अगर एल्युमिनियम एलॉय का कैलकुलेट करना है आई विल यूज TCAL। मुझे निकल एलॉयज का कैलकुलेट करना है देन आई विल यूज TCNR। सो देयर आर डिफरेंट डेटाबेस, ये डेटाबेस यूज करते हैं। ठीक है, और एक चीज ये जो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है इसका, ये जो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला यूज होता है, एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं शाइन सॉलिडिफिकेशन। शाइन सॉलिडिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन कितना मेरा सॉलिड फेज बना, दैट इज इक्वल टू C0 1 minus fraction of solid phase formed to the power k minus 1, where k is the partition coefficient and it is equal to concentration of solid phase by concentration of। ये कहाँ से इक्वेशन आया? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन, इसका जो डेरिवेशन है मैंने ऑलरेडी हैव गिवन। सो दिस इज हाउ इट यूज्ड। सो ठीक है, सो व्हाट वी हैव सो लेट अस recap what is a calcite. Calcite is a thermodynamic tool or is a software based thermodynamic tool which is mainly used to predict the phase diagram of complex systems, multi-component complex systems, which is not possible with our limited knowledge of what we have. So, what is the basis of thermodynamics? Calculate is basically the Gibbs free energy. We calculate the Gibbs free energy. We calculate the Gibbs free energy of each of the predicted phases, जितने पॉसिबल फेज हमको लगता है, और फिर हम लोग उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं एंड वी हैव एन इक्विलिब्रियम कंडीशन डेल्टा G by delta xi is the concentration of each phase. Dp is equal to this equilibrium condition. तो मिनिमाइज करके हम लोग कौन सा फेज मेरा प्रिडिक्ट हो रहा है दैट वी ट्राई टू फाइंड आउट, एंड इट इज यूज्ड इन डिफरेंट मल्टी कंपोनेंट सिस्टम्स लाइक हाई एंट्रोपी alloys, Oyster alloys, complex T's, super alloys. Right. Okay. Now, what are the next step? Okay. So, what are the phase models? Which phase models use करता है? मतलब different type of phases that can form. एक liquid phase initially रहता है. उसके बाद the different VCC, FCC phases that can form corresponding to each elements that we are using. Then कुछ mixed phases बनता है, जैसे कि B2 phase, which is a VCC partially ordered phase, then L21 and A2 अलग अलग phases बनते हैं, और इसका जो solidification route है, it is based upon the Schein solidification, which is based upon this formula. ठीक है, वहाँ पे we use a partition coefficient, which is the ratio of the concentration of the solid by concentration of the liquid. ठीक है, this is how it forms. So let us take an example that you will be able to understand. अच्छा, डेटाबेस दो टाइप का डेटाबेस यूज करता है, एक है थर्मोकैल, दूसरा है पेंडेंट. सो एक जैसे एग्जांपल आज हम लोग करते हैं, दैट विल बी योर फर्स्ट प्रैक्टिकल आल्सो.
मैंने आई थिंक ऑलरेडी हैव गिवन एक फेज डायग्राम देखो मैंने शेयर किया है तुम लोगों से दैट इज डिराइव्ड आउट ऑफ कैलफैक्ट तो बेसिकली इट हैज यूज्ड TIZRHF V and B ये एक हाई एंट्रोपी अलाउ है ठीक है इसमें कि 20 एटम परसेंटेज है सबका तो इसमें ये देखा गया है इसका जो तुम अगर फेज डायग्राम देखो तो इसको हम लोग बेसिकली 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एक है 1200 K एंड मोर ग्रेटर देन 1200 K एक है 800 से 1200 K ये इस रेंज में और दूसरा है लेस देन 700 K ठीक है 3 फेज 3 रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है तो इनिशियली जो सॉलिडिफिकेशन करके जो फेज हम लोग को मिला था उसको हम लोग बोलते हैं एज कास्ट में हम लोग को मिला था सिंगल फेज BCC ठीक है जो कि यहां पर हम लोग को वही फेज मिला इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है A2 लिखा है ना ऊपर वाला A2 लिखा है कि B2 लिखा है ऊपर वाला सर BCC लिखा हुआ है क्या लिखा है BCC सॉरी BCC इनिशियली वी आर गेटिंग अ BCC phase ठीक है लेकिन अगर मेरा हाई एंट्रोपी अगर है हाई एंट्रोपी तो ये क्या करता है ये सिंगल फेज को अलाउ नहीं करता ये मतलब सिंगल फेज बन नहीं सकता एट ऑल टेम्परेचर्स अगर if it is in high entropy it won't be having a single phase as all temperature इसलिए जैसे हम टेम्परेचर को घटाते हैं इस केस में बनता है BCC प्लस B2 राइट तो इस कंडीशन में देखो 2 फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं एक B2 क्या है वहां पे सेकंड वाले जो नीचे वाला फेज लेजर 800 सर उसमें सर BCC प्लस FCP नहीं उसमें क्या है लिखा हुआ है डायग्राम में लिखा है ना देयर इज अ डायग्राम से A2 लिखा हुआ BCC A2 डायग्राम में क्या लिखा हुआ है BCC A2 ही है BCC A2 ठीक है BCC A2 BCC 84 और BCC A2 ठीक है BCC A2 का मतलब है बेसिकली B2 फेज की जरूरत है B2 फेज इज एक्चुअली a BCC फेज प्लस एन A2 फेज ऑर्डर इट डिसॉल्व पार्शियली ऑर्डर और जैसे हम टेम्परेचर को और घटा देते हैं तब यहाँ पे बेसिकली मेरा HCP फेज बन जाता है जबकि टाइटेनियम और जर्कोनियम को फेवर करता है राइट सो 3 डिफरेंट रीजन्स 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स नाउ दिस पर्टिकुलर alloy it is an refractory high entropy alloy refractory high entropy alloy मतलब at high temperatures it has got high strength ठीक है मेरा जितना डिसऑर्डर होगा मतलब सिस्टम में उतना स्ट्रेंथ उसको मिलेगा
सो ये जो कॉम्बिनेशन है BCC से BCC प्लस B2, ये वाला जो ट्रांजिशन हो रहा है, इट एक्चुअली इज एक्सप्लेनिंग द हार्डनेस. It is explaining the hardness of the alloy. ठीक है. और उसका देखोगे जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट तीन कलर यूज किए गए हैं, है ना. देयर आर थ्री डिफरेंट कलर्स. तो देखोगे जो मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो साइड वाला आएगा ना L, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे L है, वो अराउंड 2050 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है. सो दिस इज द लिक्विड पॉइंट. तो हर एक केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका 2050 के आसपास वैल्यू. ओके. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम कैल्फाइड. ये नॉर्मल एक्सपेरिमेंटली ये पॉसिबल नहीं था. कैलकुलेशन ऑफ कैल्फाइड यूज करके we actually have come to know that this high entropy alloy behaves in this way. Okay. Okay. So I will stop here. I will continue this in my next class.